आज की जो कहानी है ना, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें शेयर किया है, जिनका नाम है रवि। तो रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये कहानी शेयर किया। और आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई हॉरर कहानी है जो आपके साथ बीती है या आपने कहीं से सुनी है, तो आप हमें ये वाली ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, vishnuchandrakar201@gmail.com। ये जो कहानी है हमें रवि भाई ने भेजी है, तो आगे की जो कहानी है हम रवि भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। रात का ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जैसे खुद प्रकृति ने सांस लेनी ही बंद कर दी हो। सीमाड़ी छोटा सा गांव, चारों तरफ पाले हुए खेत और बीच में एक पुराना कुआं, वह कुआं जिसे बचपन से हम सबने डर के किस्सों के साथ जोड़ा था। शहर की रोशनी और शोर से दूर रहने के बाद भी जब मैं रवि लौटकर आया तो लगा कि कुछ बदला हुआ है। हवा में एक भारीपन था जो देह में उतर जाता था। गांव के बाहर आते ही मैंने देखा कि रात के हर घर के बाहर जलने वाले दीपक आज बुझ गए थे। मैं हैरान हुआ, त्योहार नहीं था, कोई खास बात नहीं थी, फिर भी वहां की रोशनी गायब थी, जैसे किसी ने देख देख कर सारी रोशनी छीन ली हो। मेरी बाइक की हेडलाइट कुछ पल के लिए टिमटिमाकर फिर मंद पड़ गई। मैंने उसे जोर से झटक कर फिर से जलाई। रास्ते के किनारे झाड़ियों की परछाइयां लंबी और अजीब ढंग से हिल रही थीं। जब मैं गांव के बीच से गुजरा तो हर दरवाजा सौम्य अंधेरे में बंद था। तभी सोना दाई ने मुझे देखा और दरवाजे पर खड़ी होकर बुलाया। उसकी आवाज में एक अनकही थकान थी। उसने कहा, रवि बेटा, जल्दी घर जा, आज तुम देर मत करना। मैं उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में डर था जो बुजुर्गों के चेहरे में कभी कभी दिख जाता है जब वे अपने अतीत की कोई पुरानी याद ताजा कर लेते हैं। मैंने हंसकर कहा, दाई ये क्या बात है, सब क्यों निःशब्द हैं? दाई ने धीरे से कहा, कुएं के पास मत जाना आज, और अपने दीपक को संभाल कर रखना। मैंने सोचा ये बस कहानी होगी, पर मेरे भीतर एक शंका बस गई थी। घरेलू जरूरी काम निपटाकर मैं बाहर निकला। रात ठंडी थी, पर मेरे शरीर के अंदर एक अजीब गर्माहट दौड़ रही थी, डर और जिज्ञासा का मिश्रण। अमर, मेरे बचपन का दोस्त, वह भी हमारे गांव में ही था। उसे देखा तो उसने मुझे देखकर मुस्कान भरी हंसी दी, पर उसकी हंसी भी आधी आधी सी लग रही थी। हम दोनों नदी किनारे वाली पगडंडी से लौट रहे थे कि अचानक गांव के दूसरी तरफ से एक महीन सी चीख आई। ऐसा नहीं था कि किसी का दिल टूटकर चिल्ला उठा, पर अंदाज ऐसा ही था। लोगों ने खिड़कियों से झांक कर देखा, पर कोई बाहर नहीं आया। हर कोई अपने घर की ओर खिंचा चला गया, और उनकी आंखों में वही भय झलक रहा था जो सोना दाई में था। हमने तय किया कि क्यों न देखा जाए, अगर कुछ हुआ है तो गांव वालों से मिलकर समझेंगे। टॉर्च लेकर हम पुराने कुएं की ओर चले। रास्ते में गन्ने की पत्तियां हमारे चेहरे पर थपकती रहीं और टॉर्च की किरणें उनकी किनारों को आधी आधी दिखाकर आगे बढ़ती रहीं। हमारी बातचीत छोटी छोटी बातों पर टिकी हुई थी, पर हर दूब में जैसे कोई कान लगाए हुए बैठा हो। जब हम कुएं के पास पहुंचे तो हवा अचानक ठंडी पड़ गई और हमारी टॉर्च की रोशनी जैसे चुनी गई थी, एक क्षण टिमटिमाकर बुझने लगी। कुएं का ढका हुआ तल सुनसान लग रहा था, पर उसी में एक हल्की सी चकाचौंध थी, दूसरी तरह की, जैसे किसी पुराने धुएं वाली रोशनी की आखिरी झलक। तभी कुएं के अंदर से किसी ने नाम पुकारा, मेरी ही आवाज की तरह, रवि। इतना महीन और रिक्त कि उसकी आवाज सुनकर शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। अमर ने मेरे हाथ फिर से कसकर पकड़ लिया, पर कुछ कहते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने महसूस किया, कदम ठहर गए, कुछ एक वक्त के लिए हवा भी रुक सी गई। फिर एक हल्की छाया ऊपर उठी। यह कोई सामान्य छाया नहीं थी, उसके भीतर हल्की हल्की लौ सी झिलमिला रही थी, पर नाम और रूप नहीं था। उसकी आंखों में खालीपन था, और खालीपन से भी अधिक ऐसा लगा कि वो कुछ मांग रही है।
उसने कहा, मेरा दीपक लौटा। दो आवाज में कुछ टूटन थी, जैसे कोई याद जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अमर ने भाप कर नीचे देखा। एक पुराना झुलसा दीपक पड़ा हुआ था, जिस पर राख जमी हुई थी, पर फिर भी उसकी शक्ल में कुछ ऐसा था जो दिल को खींचता था। अमर ने सावधानी से उसे उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसके हाथ ने दीपक छुआ, अजीब सी चीख निकली। अमर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अचानक अनगिनत उम्रों का दर्द समा गया। उसने दीपक को छूते ही हाथ छोड़ दिया और दीपक हवा में उठकर कुएं के गर्त में गिर गया। कुएं से निकली गूंज किसी पुरानी पुलक को फिर से जगाने जैसी थी, और उसी क्षण गांव की हर खिड़की से एक एक करके रोशनी वापस आ गई, जैसे ऊपर से किसी ने फिर से दीपक जला दिए हों। पर अमर अलग दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और उसके कदमों में वही ठहर ठहर कर चलने की आदत रम गई। कुछ रातें बीतने के बाद भी अमर बदलता गया। रात के समय वह अक्सर बेचैन हो उठता और बीच बीच में अचानक उठकर कमरे की ओर झांकता, जैसे कोई अंदर आ गया हो। उसने एक रात बताया कि उसे सपनों में वही छाया आती है, पर सपने भी असाधारण थे। सपनों में वह चीज बताती कि दीपक उसके अंतर्मन में जलता था और उसे चाहिए कि वो दीपक वापस दे। अमर ने कबूल किया कि जब उसने दीपक को छुआ तो उसकी हथेली पर कुछ निशान रह गए, छोटे छोटे दाहक धब्बे जो रात में और गहरे दिखते। गांव के बुजुर्गों से चर्चा करने पर पता चला कि सालों पहले मालती नाम की एक लड़की गांव में दीपक बनाती थी। उसकी छोटी छोटी बनाई हुई मिट्टी की दियें गांव से बहुत दूर तक मशहूर थीं, क्योंकि उनमें कुछ विशेष बात थी, मानो उनमें एक तरह की आत्मा का टुकड़ा होता। लोग उसे कहते थे कि वह हर दीपक में अपनी एक छोटी सी कामना रख देती थी। पर एक रात गांव में आग लगी और मालती के साथ एक अनहोनी हुई। कहने वालों के अनुसार वही रात मालती हर किसी के घर से कठोर रोशनियों की चाह के साथ चली गई, पर उसका दीपक कहीं खो गया। लोगों ने बताया कि कई बार गांव वालों की चीजें बिना वजह गायब हुईं। एक बार तो किसी के घर से एक पुराना बर्तन गायब हुआ और फिर सुबह उसी बर्तन की राख कुएं के पास मिली। दबी हुई बातें थीं, पर समय के साथ लोग इन्हें नजरअंदाज करने लगे। पर जो रात मैंने देखी वह इन्हीं बातों की पुष्टि कर रही थी। मैं खुद रुका रहा, उन कहानियों की तह में जाने लगा, बूढ़ों की बातें सुनता, और जितना सुनता उतना भय बढ़ता। हर कोई एक बात कहता, मालती का दीपक खो गया और उसकी आत्मा अधूरी रह गई। जो भी उसकी चीज छूता, उसकी दुनिया में कुछ ना कुछ बदलता। मैंने निर्णय किया कि इस सब का कारण पता लगाऊंगा। मैंने अमर से कहा कि हम मिलकर मालती की गली की खोज करेंगे, जहां कहा जाता था कि वह रहती थी। जब हम वहां पहुंचे तो एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटी सी चट्टी बची थी। दीवारों पर कुछ काले धब्बे थे और जमीन पर मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे थे। मैंने टुकड़ों को उठाया और देखा कि उनमें वही मिट्टी की खुशबू थी जो पुराने दीपकों से आती थी। जैसे ही मैंने एक टुकड़ा छुआ, हवा में एक बारगी ठंडी हवा चली और फिर एक फीकी सी आवाज कानों में गूंजी। नहीं, यह आवाज अब कुएं से नहीं आई थी, बल्कि सीधे उस पेड़ के पास से। मेरा दीपक, आवाज ने कहा। मैंने पीछे देखा पर कोई नहीं था। उस आवाज में अब सिर्फ अनुरोध नहीं, बल्कि एक तैयारी की गूंज थी। ऐसा लगा कि कोई तय कर चुका हो कि उसे लौटना है, पर उससे पहले उसे पूरी दुनिया में फिर से देखना है। समय के साथ मैं यह समझने लगा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह किसी न किसी प्रकार की लिप्टन थी, जो दीपक के टूटने से उठी। मालती की इच्छा, उसकी अधूरी कहानी और उसकी खुद की खोई हुई रोशनी, इन सब का मिश्रण कुछ ऐसा बना रहा था कि जो भी उसके निकट आता वह प्रभावित होता था। अमर ने बताया कि उसकी नींद अब टूटी रहती है। वह अधिकांश रात जाग कर बैठा रहता और बार बार उस टूटी हुई धूल सी खुशबू को सूंघता था जो मिट्टी के दीपकों में रहती थी।
उसने कहा कि एक रात उसने सपने में देखा कि मालती अपने हाथों में छोटे छोटे दीपक दे रही थी और कह रही थी, ये मेरे हिस्से हैं, पर तुम इन्हें लौटा दो तभी मैं चैन पाऊंगी। हमने गांव के कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा किया और मिलकर एक योजना बनाई। यह योजना कुछ भी वैज्ञानिक नहीं थी, बस गांव के लोग और कुछ पुराने रीति रिवाज। हम सब मिलकर रात को कुएं के पास दीपक जलाएंगे, मालती के लिए एक छोटी सी अनुष्ठान करके उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश करेंगे। गांव की औरतें, बच्चे और बूढ़े सब आए। उन्होंने मिट्टी के बने दीपक तैयार किए और अपने घरों की छोटी छोटी दियों से रोशनी ली। मैं अपने भीतर एक आशा लिए था, शायद यह सब कुछ ठीक कर देगा। जब हम सब एकत्र हुए, हवा शांत थी। ऐसा लगा था मानो सारी हवा हमारी शर्त सुनकर रुकी हुई है। हम सबने मिलकर अपना अपना दीपक जलाया और उसे कुएं के किनारे रखा। कुछ लोग मंत्र पढ़ रहे थे, औरतें धीमी धीमी गा रही थीं, बच्चे चुप थे, उनकी नजरें कुएं में टिकी थीं। जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ते गए, कुएं से एक हल्की आहट हुई, फिर वही परछाई धीरे धीरे ऊपर आई, पर इस बार उसने गर्दन झुकाकर हमें देखा। उसकी आंखों में दर्द तो था पर कुछ शांति भी दिखी। उसने कहा, मेरे दीपक, और हमने एक एक करके उन छोटी छोटी दियों को कुएं के किनारे जमा किया। दीपकों की रोशनी जैसे किसी भूल चुकी दास्तान को गांव के बीच फिर से जगा रही थी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, पर तभी कुएं के अंदर एक आवाज ने हमारी उम्मीदों को हिला दिया। धन्य हो तुम लोगों को, पर उसे जो चाहिए था वो सिर्फ दीपक नहीं था। आवाज में अब एक पतला सा हंसी था। मैंने महसूस किया कि यह कहानी इतनी सरल नहीं थी जितनी हमने सोची थी। मालती की चाहत, उसकी इच्छाएं और जितना प्यार वह अपने दीपकों में डालती थी, यह सब किसी रिश्ते की तरह बन गया था। और उसे सिर्फ वस्तु नहीं मिली तो वह वस्तुओं के माध्यम से संपर्क करती रही। अंत में उस रात हमने जितना कर सकते थे वह किया। हमने दीपक जलाए, गीत गाए और मालती के लिए एक छोटी सी मिट्टी की आकृति बनाई। सुबह होते होते कुएं की हवा कुछ हल्की सी बदली हुई लगी। लोगों ने महसूस किया कि कुछ बोझ हल्का हुआ है। अमर की नाक से बह रही रात की पसीने की बू पर कुछ फर्क आया, शायद उसके अंदर का दर्द कुछ कम हुआ था। पर गांव अब पहले की तरह नहीं रहा। लोग अब भी दीपक जलाकर सोते, पर उनकी परछाइयों से एक आगमी दहक रह गई थी। कहते हैं, जो एक बार किसी की आत्मा से जुड़ जाता है वह पूरी तरह से अलग नहीं होता। वह केवल यह सीख लेता है कि कुछ चीजें लौटा कर ही शांत होती हैं। मेरी अपनी जिंदगी में भी फर्क आ गया। मैं अब रात में काफी सावधान रहता। जब भी मेरे शहर की किसी गली में रोशनी अचानक बुझती है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मेरे दिमाग में वही आवाज घूमने लगती है, दीपक लौटा दो। मैं अब भी सीमाड़ी जाता हूँ, पर अब उसे देखते हुए मैं धीरे धीरे समझ बैठा हूँ कि कुछ किस्से सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, वे हमें किसी भूल चूक की याद दिलाने के लिए होते हैं। मालती की कहानी में भी यही था, वो छोटी सी लड़की जिसने अपने दीपकों में अपनी सारी चाहतें रख दी थीं और जिसका किसी भी तरह से चैन अधूरा रह गया था। अब जब भी तुम अपने घर के बाहर दीपक जलाते हो या किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि सुनते हो तो थोड़ा ध्यान रखना, कहीं तुम्हारी छोटी सी रोजमर्रा की भटकन किसी की अधूरी चाहत न बन जाए। और अगर तुम कभी सीमाड़ी से होकर रात में गुजरो और तुम्हारी हेडलाइट अचानक टिमटिमाकर मंद पड़ जाए, तो पीछे मत देखना, क्योंकि कुछ चीजें वापस मांगती रहती हैं और कभी कभी उनकी मांग इतनी सरल सी लगती है, बस एक दीपक लौटा दो, पर वही मांग तुम्हारी जिंदगी में कुछ गहरे निशान छोड़ सकती है। कहानी खत्म होने के बाद भी गांव की शामें कभी पूरी तरह नहीं बदली। लोग अब भी कहते हैं कि अंधेरे में कभी कभी हल्की सी लौ दिख जाती है, किसी की परछाई, किसी की याद, और लोग शीघ्रता से अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं।
मैं भी अब हर रात अपने कमरे की छोटी सी दीपक जलाकर सोता हूँ, न जाने किस डर से, पर शायद इस उम्मीद में कि मेरी रोशनी किसी और की अधूरी चाहतों को पूरा कर दे और किसी और को वही चीख सुननी न पड़े जो मैंने सुनी थी, दीपक लौटा दो।